3 जून 1857 को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की आंच मध्य प्रदेश के नीमच पहुंची और वहां भी सिपाहियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। नीमच में तैनात बंगाली सैनिकों की ब्रिगेड ने बगावत कर दी और दिल्ली की तरफ कूच कर लिया। नीमच धुर दक्षिणी क्षेत्र था जहां स्वतंत्रता की ज्वाला प्रज्वलित हुई। यूरोपीय अधिकारियों ने शहर के किले में शरण ली। बाद में मंदसौर के स्वतंत्रता सेनानियों ने उन्हें बंधक बना लिया, लेकिन मालवा से सेना के आने पर अंग्रेजों ने निश्चिंत होकर शहर को नियंत्रण में कर लिया। ऐतिहासिक रूप से नीमच पहले अजमेर प्रांत का जिला था। मूल रूप से वो उदयपुर रियासत का क्षेत्र था। मेवाड़ के राजा ने ऋण चुकाने के लिए 1768 में नीमच सिंधिया को दे दिया। इसके उपरांत नीमच ग्वालियर रियासत की ब्रिटिश छावनी बन गया। स्वतंत्रता संग्राम शुरू होने के बाद ये शहर मालवा का मुख्यालय बन गया। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अबनी नाथ मुखर्जी को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 3 जून 1891 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। महाविद्यालय में पढ़ाई के समय ही अबनी भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध चलाए जा रहे क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित हुए। पढ़ाई पूरी करने के उपरांत अबनी ने भारत छोड़ दिया और विदेश में रह रहे भारतीय क्रांतिकारियों के संगठन में शामिल हो गए। उन्होंने जर्मनी और जापान में धन और हथियार एकत्र करने का कार्य संभाला और उसे भारतीय धरती पर उपनिवेशवाद का विरोध करने वाले क्रांतिकारियों तक पहुंचाना आरंभ कर दिया। 1912 में अबनी मुखर्जी भारत आ गए और उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी संगठन में शामिल होकर देश सेवा का कार्य जारी रखा। जापान से लौटते समय अंग्रेजों ने उन्हें सिंगापुर में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अबनी यूरोप जाने में सफल रहे और सुरेनकार, भूपेंद्र नाथ दत्त और मोहम्मद बरकतुल्लाह जैसे कॉमरेड की सहायता से बर्लिन में 1922 में इंडियन इंडिपेंडेंस पार्टी स्थापित की। उन्होंने गुप्त रूप से चेन्नई, कोलकाता और ढाका की यात्रा भी की और 1924 तक भारत में रहे। बाद में वो सक्रिय क्रांतिकारी राजनीति से सेवानिवृत्त हो गए और सोवियत संघ चले गए और वहाँ साहित्यिक कार्य में संलग्न हो गए। 28 अक्टूबर 1937 को अबनी का निधन हो गया। इस महान भारतीय को हमारा नमन। 3 जून 1947 को भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय माउंटबेटन ने 3 जून की योजना का प्रस्ताव दिया। इसे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। उसमें विभाजन, स्वायत्तता, 2 नए राष्ट्रों की संप्रभुता और अपना संविधान बनाने के लिए उनके अधिकार के सिद्धांत शामिल थे। रियासतों को ये विकल्प दिया गया कि वे भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल हो सकते हैं। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के माध्यम से उस योजना पर कार्य आरंभ कर दिया गया। वो अधिनियम ब्रिटिश संसद में पारित किया गया और 18 जुलाई 1947 को उसे शाही स्वीकृति मिल गई। माउंटबेटन योजना के प्रावधानों के अनुसार ब्रिटिश भारत को 2 भागों में विभाजित किया जाना था, भारत और पाकिस्तान। 1946 में बनी संविधान सभा द्वारा तैयार संविधान पाकिस्तान पर लागू नहीं होगा और अपनी अलग संविधान सभा के प्रश्न का निर्णय पाकिस्तान स्वयं करेगा। रियासतों को स्वतंत्र बने रहना या भारत अथवा पाकिस्तान में विलय का विकल्प दिया गया। इन रियासतों पर ब्रिटिश आधिपत्य समाप्त कर दिया गया। दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं तय करने के लिए साइरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग बनाया गया। आयोग को बंगाल और पंजाब को 2 नए देशों में चिन्हित करना था। सत्ता के अंतरण की तिथि 15 अगस्त 1947 थी। विभाजन के दुष्परिणाम आज भी दोनों देशों और उनके नागरिकों को भोगने पड़ रहे हैं। कई बार हमें महसूस